हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4 की पहली कविता बनारस का द्वितीय पद्यांश या काव्यांश, जिसके कवि का नाम है बच्चों केदारनाथ सिंह। और इस कविता में भारत के प्रसिद्ध शहर बनारस के अस्तित्व का, प्राचीनता का, दिव्यता का, अनोखेपन का सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये कविता हमारी कक्षा 12 की जो अंतरा नामक की पुस्तक है उसका चौथा पाठ है और पहली कविता है उसकी। इसमें 2 कविताएं हैं बच्चों। पहली का नाम है बनारस और दूसरी का नाम है दिशा। तो बनारस का हम दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं श्यामपट्ट की ओर और पढ़ते हैं पद्यांश को। जो है वह सुख बुगाता है, जो नहीं है वो फेंकने लगता है पचखियाँ। इसमें जो शब्द कठिन है उनको हम देखते हैं। सुख बुगाता, जागरण होना, जागृत करना। जैसा कि कई बार हमारे दैनिक जीवन में भी हम ऐसी बातें सुनते हैं, कोई काम होता उससे पहले ये कहते हैं अरे शुभ बुगाड़ शुरू हुई। शुभ बुगाड़ शुरू हम लोग उस काम का होना, उसमें प्रारंभ होना, उसमें किसी तरीके की जागृति आना। इसके बाद अगला है पचखियाँ। इसका अर्थ होता है अंकुरण। दूसरा नाम इसका प्रस्फुटन भी है। प्रस्फुटन यानी नई पौधों के नए कोंपलों का निकलना या उसमें नया जीवन का प्रारंभ होना। तो पहली पंक्तियों को देखिए क्या बताया गया है। कवि यहाँ कहते हैं कि जो है वह सुख बुगाता है, अर्थात बनारस में जो कलाकार, जो धर्म जगत के लोग हैं या जो साहित्यकार हैं, जो वहाँ पहले से हैं, वो अपनी कला या हुनर किसके पास होता है? कलाकार के पास। और साहित्य जगत के जो लोग हैं उनके पास ज्ञान होता है, और धर्म जगत के लोग हैं इनके पास भी बच्चों ज्ञान होता है। तो जो है, तो बनारस में जो साहित्यकार, जो कलाकार, जो धर्म जगत के लोग हैं वो अपनी कला, अपने हुनर एवं अपने ज्ञान के माध्यम से बनारस में जागृति लाने की कोशिश करते हैं, या बनारस को वसंत के समय वो जगाने का काम करते हैं। जो नहीं है वो फेंकने लगता पचखियाँ अंकुर। जो नहीं है, देखिए पहली लाइन में जो है और दूसरी लाइन में जो नहीं है, पंक्ति पूर्ण नहीं हुई। इस प्रकार जो है और जो नहीं है, इन दोनों में आपको साफ दिखाई दे रहा है एक दूसरे का विरोध है। तो बच्चों इस प्रकार जब आपको ऐसा लगे कि यहाँ विरोध हो रहा है तो वहाँ हो जाता है आपका विरोधाभास अलंकार। और हम दूसरी पंक्ति में जो नहीं है, अर्थात जो नए हैं या जो अपनी नई कला दिखाने चाहते हैं, जो अपना नया ज्ञान देना चाहते हैं, या जो साहित्य की बात बताना चाहते हैं, जो नहीं है, जो बिल्कुल नए हैं, तो वो क्या करते हैं, इस बसंत के मौसम को और सबसे उचित समझते हैं और इसी दौरान उनकी कलाएं, उनका ज्ञान है वो
अंकुरित होने लगता है या उनके ज्ञान या कला में प्रस्फुटन होने लगता है वो तो अपने ज्ञान कला के माध्यम से जगाने की कोशिश करते हैं, और जो नए हैं, जो नहीं हैं, जो अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहते हैं, जो अपने आप को वहाँ के जीवन से जुड़ना चाहते हैं और अपनी कला और ज्ञान के माध्यम से अंकुरण का प्रारंभ करते हैं या उनकी कला या ज्ञान का प्रस्फुटन होने लगता है। बच के आदमी दशा सौ मेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिर पत्र कुछ और मुलायम हो गया। घाट बहुत है बच्चों, लेकिन दशा सौ मेघ जो घाट है उसको विशेष माना गया है। तो वहाँ जब लोग जाते हैं तो आपको पता है गंगा का किनारा है, शिव भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है। वैसे तो लगभग वहाँ प्रत्येक देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन मुख्य कारण है माँ गंगा का सानिध्य। तो वहाँ जो लोग दशाश्वमेध घाट पर जाते हैं तो वो पूजा करते हैं, वो मंत्रोपचार करते हैं और अपनी आध्यात्मिकता को दिखाने के लिए वहाँ जाते हैं। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है, किस लिए जाता है? व्यक्ति पूजा पाठ करने के लिए, मंत्रोपचार करने के लिए, अपनी आस्था को जगाने के लिए, और पाता है घाट का आखिर पत्र। और उस घाट का जो आखिर पत्र है वो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो नरम या मुलायम हो गया। अब आप देखिए इसमें प्रतीकार्थ भी निकले, प्रतीकात्मक अर्थ भी निकलेगा और सीधा अर्थ मैंने आप बताया वो है। तो सीधा अर्थ में तो ये होगा कि ये पत्थर मुलायम क्यों लगता है, क्योंकि लोगों का इतना आगमन और पानी का, गंगा का पानी का बार बार उस पत्थर का टकराना, इनके स्पर्श के कारण उस पत्थर पर हो सकता है कि इनके कारण है वो पहले जो कठोरता थी वो अब नहीं है। मुख्य कारण क्या है इसमें? गंगा के पानी का बार बार उसका स्पर्श करना, जाने वाले लोगों के पैरों का स्पर्श करना, इनके स्पर्श के कारण और वो पत्थर है वो मुलायम या नरम दिखाई देता है। अब आते हैं प्रतीकार्थ में। प्रतीकात्मक अर्थ में क्या होगा कि लोग जब वहाँ जाते हैं तो बच्चों उनका हृदय वो कठोर होता है, उनके हृदय एक तरीके के मलिन होते हैं, उनके हृदय में शायद उस वक्त तक वो विचार होते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं और माँ गंगा के दर्शन के साथ ही उनका हृदय मुलायम हो जाते हैं, उनके बुरे विचार है वो सद्विचारों में बदल जाते हैं। और इसी कारण ये कहा गया है कि उनका हृदय जो कठोर है वो सहजता में आ जाता है या कोमलता को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगली लाइन, सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। नमी किसे कहते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता, सीलन, आंखों में नमी रहना। अब आपको पता है बच्चों कि बसंत कब आता है? बसंत है वो शीत ऋतु के बाद आता है, और शीत ऋतु में आवागमन भी कम हो जाता है। लेकिन यहाँ बंदरों के संदर्भ में कौन सी बात है जो उनकी आंखों में नमी आने का कारण है? तो शीत ऋतु में शीतता की ज़्यादा, सर्दी का अधिक होना और ठंड का अधिक होना, और इसके कारण है वो बंदर हैं वो सर्दी से ठिठुरते हैं, पीड़ित रहते हैं। लेकिन जैसे शीत ऋतु जाती है और बसंत का आगमन होता है तो बंदर हैं वो उस सर्दी के ठिठुरन से छुटकारा पा करके और अपने आप को थोड़ा सा खुश महसूस करते हैं, जिसके कारण उनकी आंखों में नमी, आर्द्रता यानी खुशी की पानी की बूंदें उनकी आंखों में झलकने लगती हैं। इसके बाद और एक अजीब सी चमक भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। निचाट माने होता है पूरी तरह से। तो
तो देखिए बच्चों, बसंत के साथ प्रकृति के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और वहाँ होने वाली हर गतिविधि में बदलाव आता है। तो हमें भी ये बच्चों ये सीखना है कि हमारे चेहरे पर भी पढ़ते वक्त खुशी की मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट होगी तो आपकी पढ़ा हुआ जो आप पढ़ रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपका मन और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो होता क्या है, इसमें 2 लाइनों में ये कहा गया है कि बसंत के आगमन के साथ प्रकृति की खुशी तो है ही है और जो वहाँ के घाट उनकी खुशी है ही है और उसी के साथ बनारस की खुशी है। लेकिन उस बनारस की खुशी में वहाँ पूजा पाठ करने वाले लोग, आस्थावान लोग, बड़े बड़े दानदाता लोग खूब आते जाते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो जीवन के लिए संघर्ष करता है, जिन्हें दीन कह सकते हैं, जिन्हें भिखारी कह सकते हैं। भिखारी कौन होता है? जो भीख मांगता है। उसी के संदर्भ में लाइन है, एक अजीब सी चमक भर उठा है भिखारियों के कटोरा निचोड़। और जैसे बसंत आता है तो वहाँ लोगों का आगमन बढ़ जाता है और आगमन बढ़ने के साथ ही जो भिखारियों के कटोरे आज तक पूरी तरह खाली थे, तो आने वाले जो लोग आस्था से जुड़े हैं, आस्तिक हैं, दानदाता हैं, वो उनके कटोरों में दान करते हैं और उन दान से उनके कटोरे हैं वो अच्छी तरह से भर जाते हैं और भरने के कारण ही उन भिखारियों के चेहरे पर अजीब, अनोखी, अद्भुत चमक से लौट आती है। जो अब तक शीत ऋतु में अपने आप को थोड़ा पीड़ित मानते हैं, उन्हें खाने पीने की पूरी सामग्री नहीं मिलती है, लेकिन जैसे बसंत आता है तो बंदरों को भी खूब खाने को मिल जाता है, इसलिए वो भी खुश। और वहाँ रहने वाले भिखारी हैं, उनके जो कटोरे पूरी तरह से खाली थे, वो अब दानदाताओं के द्वारा, आस्तिक लोगों के द्वारा, धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों की वहाँ बड़ी भीड़ होती है, वो थोड़ा थोड़ा भी दान करते हैं तो भिखारी बड़े खुश हो जाते हैं और इसी कारण उनके चेहरे पर एक अजीब का मतलब अनोखी, अद्भुत मुस्कुराहट सी छा जाती है, अर्थात चमक है वो उनके कटोरों के साथ साथ उनके चेहरों पर भी दिखाई देती है। तो ये तो था बच्चों इस दूसरे पद्यांश की व्याख्या और इसके बाद है इसके विशेष बिंदु। विशेष बिंदु जो कॉमन चलेंगे वो पहले लिखे हुए हैं, वही हैं, कल मैंने बताया था, वही चलेंगे लगभग। भाषा, खड़ी बोली, शैली, प्रगतिवादी, रस, इसमें शांत साफ दिखाई दे रहा है। छंद, छोटी बड़ी पंक्तियां हैं, साफ है, छंद मुक्त है। शब्द शक्ति, ये आपको बार बार मैंने आपको बता दिया है, लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण, इसमें औज गुण है, आनंद से जुड़ा हुआ है। शब्द चय, तत्सम शब्दावली, तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं हिंदी में जैसे के जैसे आ गए बिना परिवर्तन किए, वो शब्द। बैठे बंदरों, अब ये जो है हमारी चर्चा पहले भी थी कि अंतर किस में होगा? अलंकार, यदि उसमें कुछ पंक्तियां अलंकारों से जुड़ी हो तो। इसमें देखो दोनों में बै तो वर्णों की आवृत्ति होगी, इसलिए ये हो गया बच्चों आपका अनुप्रास अलंकार। और इसके बाद जो है जो नहीं है साफ दिखाई दे रहा है, एक दूसरे का दोनों शब्दों में विरोध है और विरोध होते ही उसका नाम हो जाता है बच्चों विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। तो इस प्रकार हमने इस कविता का दूसरा पद्यांश पढ़ा और उसके विशेष बिंदुओं पर चर्चा हुई। निश्चित रूप से आपको इस कविता को पढ़ते समय माँ गंगा की स्मृति होती होगी या उसकी याद आती होगी और बनारस के बारे में भी आप जानने को इच्छुक होंगे, तो ये जरूरी भी है समय के साथ साथ। तो आज हम इस पद्यांश को यहीं पूर्ण करते हैं
और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।